फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं मॉडल कैन का यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सामने दो सेंटेंस लिखूंगा और दोनों सेंटेंस से पहले अंतर समझते हैं। जैसे अगर सेंटेंस मैंने लिखा दोस्तों, वह जाता है। देखिए, अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए वर्ब आया हुआ है, वर्ब के साथ यहाँ पे ता है आया हुआ है। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप इसको बनाएंगे ही गोज़। वह जाता है, ही गोज़। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वो सेंटेंस ऐसे आ जाए, वह जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे जा आया, वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए सकता आया हुआ है। तो जब वर्ब के साथ सकता दिखाई देता है तो आप लिखते हैं ही कैन गो। दोस्तों, अगर लिखा होता मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो आप बोलते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन लिखा होता मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो आप बोलते हैं कि आई स्पीक इंग्लिश। तो कैन में क्या होता है, वर्ब के साथ सकता, सकती, सकते दिखाई देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों, वर्ब के साथ सकता, सकती, सकते दिखेगा तो ये कैन का है। तो फ्रेंड्स, कैन क्या करता है, बेसिकली कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाता है। कैपेबिलिटी होती है वो मेंटल एबिलिटी को शो करता है, और जो कैपेसिटी होती है ये आपकी फिजिकल एबिलिटी को शो करता है। ठीक है, फिजिकल एबिलिटी को ये शो करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं दौड़ सकता हूँ, दोस्तों ये आपकी फिजिकल एबिलिटी है, तो आई कैन आप बोलेंगे, आई कैन रन। लेकिन मैं कहूँ मैं पढ़ लिख सकता हूँ, ये क्या कहीं ना कहीं हमारे माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप कहते हैं आई कैन रीड एंड राइट। दोस्तों, अगर आपको कैन का सेंटेंस बनाना हो तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, कैन लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। सेंटेंस है वह अंग्रेजी बोल सकता है। देखिए यहाँ पे बोलने के बाद सकता आया है तो आपको कैन लगाना है, तो आप लिखेंगे ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, सेकेंड सेंटेंस है मैं बिना देखे चल सकता हूँ, तो आप लिखेंगे आई कैन। देखिए यहाँ पे भी चलना वर्ब है, फिर सकता आ गया। आई कैन वॉक, बिना देखे मतलब होता है विदाउट सीइंग। आई कैन वॉक विदाउट सीइंग। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चा बिना माँ के नहीं रह सकता। देखिए यहाँ पे रह सकता आया है, रहने के साथ सकता आया, वर्ब के साथ सकता, तो आपको कैन लगाना है। तो आप लिखेंगे द चाइल्ड, बच्चा मतलब द चाइल्ड। निगेटिव सेंटेंस तो आप कैन नॉट बोलेंगे, द चाइल्ड कैन नॉट लीव, बिना माँ के मतलब विदाउट मदर। द चाइल्ड कैन नॉट लीव विदाउट मदर, या इट्स मदर भी आप कह सकते हैं। पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता है। देखिए सुधर नहीं सकता है, सुधरने के बाद सकता आ गया, तो आप बोलेंगे पाकिस्तान कैन लिखेंगे। लेकिन कभी नहीं का मीनिंग होता है नेवर। ठीक है, जो आप नेवर बोलेंगे, कभी और नहीं दोनों की मीनिंग यहाँ चली आएगी। तो क्या पाकिस्तान कैन नेवर, सुधरने का मीनिंग होता है मेंड इटसेल्फ। तो पाकिस्तान कैन नेवर मेंड इटसेल्फ। तो दोस्तों, ये था कैन का एग्जाम्पल। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि कैन को हम कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब आप भी क्या करें, कमेंट बॉक्स में एक एक सेंटेंस लिखिए कैन के यूज़ से। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक यू सो मच।